तो जय शिवकाली। आज जैसलमेर से शाम डून्स की तरफ जा रहा हूँ, जो जैसलमेर के बहुत ही प्रसिद्ध रेगिस्तान है, डिज़र्ट माना जाता है। तो इसी रास्ते पे है। अभी यहाँ पे इसका वेलकम बोर्ड है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, लगभग 35-40 किलोमीटर अभी बाकी है। तो चलते हैं, देखते हैं रास्ते में आज क्या क्या मिलता है। इस शाम के रास्ते जा रहे थे, बीच में ये बोर्ड दिखा, कुलधारा। तो ये बोर्ड देख के अचानक से मुझे याद आया कि कुलधारा मैंने किसी के मुंह से सुना था, कोई लोकल जैसलमेर या फिर इसी आसपास में, कि कुलधारा ये एक जगह है जहाँ पे एक हॉन्टेड विलेज है या फिर हॉन्टेड हाउस है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी है। मैं तैयार हूँ, अभी मैं उधर जा रहा हूँ कुलधारा में, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है, देख के बताएंगे ज़रूर। पे पहुँच गए और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री फी पैसेंजर 20, व्हीकल 50। ये गेट है, गेट से कोई गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, पैसा बहुत कम है, देखते हैं अंदर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये कुलधारा के बारे में तक जो मेरे को मालूम पड़ा, ये एक गांव था 18वीं सेंचुरी में, वालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव, जो बाद में अबंडन हो गया। अजीबोगरीब तरीके से इस गांव को खाली कर दिया गया था 18वीं सेंचुरी के दौरान ही। इसके आसपास लगभग 84 गांव अभी भी उसके बाद भी बसाया गया है, पर इस गांव को फिर से नहीं बसाया गया। कहने के लिए गांव के लोग, आसपास के लोग कहते हैं कि इस गांव में रात के 12 बजे के बाद अचानक से ही भूकंप जैसा हालात क्रिएट हो जाता है कि इस गांव के ज़मीन हिलने लगता है और इस गांव के तरह के आवाज़ आते हैं और फिर पानी अजीबोगरीब तरीके से इस जगह में सूख जाता है। इस टाइप की दिक्कत पैदा होने की वजह से इस गांव को खाली कर दिया गया, यहाँ तक कि यहाँ के मंदिर को भी खाली कर दिया गया और फिर इस गांव में कभी लोग नहीं बसे। इसके आसपास जो गांव बसे थे वो गांव आज तक आबाद है, अभी भी वहाँ पे लोग बसते हैं। ये जो लोकल एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया के बाहर थोड़े थोड़े दूर में ही गांव बसे हुए हैं, पर इस जगह में गांव नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं बसते। देख सकते हैं दूर दूर तक बहुत सारे घर जो टूटे पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे बसे हुए थे एक वक्त में, पर फिलहाल ये पूरी की पूरी खंडर बनी पड़ी हुई है। यहाँ पे लोकल लोग नहीं बसते। रात के 12 बजे के बाद तो दूर की, अभी तक शाम ढलने के बाद इस जगह में कोई नहीं आता है। यहाँ का जो मतलब गार्ड है, पूरी तरह जो से यहाँ पे गेट में जो रुके हुए आदमी को गेट कीपर है, वो भी यहाँ से चले जाते हैं, इसके अंदर नहीं आते हैं शाम के आसपास 84 गांव बनाए गए, बट इस गांव में नहीं बसे। बहुत ही अजीबोगरीब एक गांव है, यहाँ पे लोग नहीं बसते हैं। तो सच में अब ये हॉन्टेड है या नहीं पता नहीं, लेकिन इसी तरह का मान्यता है, सब मानते हैं कि इस जगह में हॉन्टेड है। अच्छा, हॉन्टेड है, शायद हॉन्टेड है शायद हॉन्टेड हो सकता है, पता नहीं। तो कुछ तो है, ज़रूर है, वरना इस तरह से क्यों खाली कर दिया जाएगा एक पूरा का पूरा गांव ना। अच्छा लगा काफ़ी घूम फिर के, यहाँ पे आके देख कर। यहाँ पे मंदिर था ये वाले, तो मंदिर को भी खाली कर दिया गया है। अब एक्चुअली हॉन्टेड है या फिर कुछ और बात था, पता नहीं। बहुत अच्छा सारे भला घर गाँव थे, था। बहुत सारे गांव में काफ़ी सारे लोग रहे होंगे कभी किस वक्त पे, पर बाद में इसको पूरी तरह से खाली कर दिया गया। वही लोगों का जो मानना था ना, भूकंप जैसी हालात क्रिएट होती थी, पानी सूख जाती थी, अजीबोगरीब आवाज़ आती थी, इसी वजह से सब गांव को खाली करके गए। खैर जो भी हो, मैं अच्छे से देख लिया पूरी गांव को। बहुत ही एक तो ऐसे ये कभी खूबसूरत गांव रहा होगा, फ़िलहाल ये नहीं है। मुझे अभी आगे चलना है जैसलमेर के शाम डून्स की तरफ। फ़िलहाल के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय शिवकाली।